हेलो गाइस। तो अभी मेरे हाथ में दो माउस है जो आप देख सकते हैं। मैं इन दो माउसों का रिव्यू देने वाला हूँ और वर्सेस में ये दोनों माउस, जिसमें सबसे पहले आता है HP का M100 और दूसरी साइड है मेरे पास फ्लिपकार्ट का जो G40 सीरीज है। ये दोनों ही माउस गेमिंग माउस है और बहुत ही अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन इन दोनों की रेट कॉस्टिंग बिल्कुल बराबर है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि HP के नाम पे कहीं आप ये ना खरीद लें और फ्लिपकार्ट के नाम पे ये ना खरीद लें और आपके पैसे बर्बाद हो जाएं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और आपको कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले मेरे पास दो माउस है। माउसेस में ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं, सारे माउसेस लगभग एक जैसे होते हैं, हम लोग को हमेशा से ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया माउसेस में और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फीचर्स आ गए हैं। आपको बताता हूँ इसमें कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इस दोनों को कंपेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों की कॉस्ट। इसकी कॉस्ट है 530 और इसकी कॉस्ट है 510 अप्रॉक्स। जिसका ये वाला माउस है मेरे जिस दोस्त का, उसने 270 रुपये में लिया था डिस्काउंट में। और फ्लिपकार्ट में क्या कहते हैं, पे लेटर का ऑप्शन आ रखा है जिसमें आप 15% डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट पे ले सकते हो और इस पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप आज भी खरीदोगे तो। ये माउस जब फ्लिपकार्ट ने बनाया था तब उन्होंने ये सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा बिकेगा, लेकिन ये आज इतना ज़्यादा बिक रहा है कि फ्लिपकार्ट ने इसका रेट बहुत ज़्यादा महंगा कर लिया। मेरे जब दोस्त ने लिया था तो ये 270 का था और ये 400 के आसपास का मेरे दोस्त ने खरीदा था। और ये दोनों ही माउस मेरे दो दोस्त यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का ये बहुत ही तगड़ा माउस है, लेकिन दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें क्या क्या अंतर है। तो इन दोनों की DPI के बारे में बात कर लेते हैं। DPI अगर मेरे किसी दोस्त को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंचेस। ये डिपेंड करता है, इस DPI पे ये डिपेंड करता है कि क्रशर की मूवमेंट कितनी फास्ट और कितनी स्लो होगी। अगर जिसका DPI ज़्यादा होगा उसके क्रशर की मूवमेंट फास्ट और स्लो होगी। तो पहले हम HP की बात कर लेते हैं। इसमें दो तरीके की DPI हैं, दो लेवल में है। जो पहला है 1000 और दूसरा है 1600। तो इसमें सिर्फ दो तरीके की DPI है, दो तरीके की स्पीड है। और इसमें 4 तरीके की DPI है, 4 तरीके की स्पीड है इसके क्रशर की। जिसमें पहला है 800, दूसरा है 1000, फिर है 1600 और इन द लास्ट है 2000। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा स्क्रोलर है इसके ठीक ऊपर की तरफ एक बटन है जो DPI को डिसाइड करेगा, जिसे दबा के हम DPI को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस वाले माउस में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, इस वाले माउस में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि आजकल माउसेस में कितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस माउस में ठीक 20 से वायर केबल गई है और इस वाले माउस में साइड से वायर केबल गई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वायर केबल के टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आता है। जब आप इसे देखेंगे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों ही माउसेस में बहुत ही ज़्यादा अंतर इसलिए भी है क्योंकि इस माउसेस में टोटल 5 बटन है और इस वाले माउस में टोटल 3 बटन है, जिसमें से 2 यहाँ राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और DPI, और जो क्रशर के ठीक ऊपर है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक तो है, DPI भी है। इसके ठीक इस साइड में 2 बटन और है जो आप देख सकते हैं, जो किसी भी फोल्डर को आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के काम आएगा। या आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये पीछे वाला दबाएंगे तो पीछे की तरफ आ जाएगी बिना आपके कुछ और किए। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, आप इसी से कर सकते हैं। और इन दोनों के लुक का आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन लाइट जलती है जब मैंने लगाऊंगा अभी 2 मिनट में, तो आप देखिएगा इन दोनों का लुक कितना ज़्यादा बदल जाएगा। और इनमें जितना अंतर अभी दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के लुक में कितना ज़्यादा अंतर है और कितना ही अट्रैक्टिव है ये। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, और किसमें कितने ज़्यादा वेरिएशन के कलर्स हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं। क्या ही बताऊँ मैं, इनमें क्या ही अंतर है और क्या बताने की ज़रूरत है इसके लिए। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले माउस में ब्रेडेड केबल है। जो ब्रेडेड केबल अगर मेरे किसी दोस्त को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर कपड़े की लेयर है। इसकी केबल बिल्कुल अलग है इस केबल से, क्योंकि ये सिर्फ रबड़ की केबल है। ये मुड़ने से बहुत आसानी से टूट सकती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले माउस में, फ्लिपकार्ट के इस वाले माउस में एक अडेप्टर भी है जो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा, बहुत ही कम एनर्जी में चलेगा इस वाले दूसरे माउस के मुकाबले। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी को अडेप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो वो ये है। ये रहे मेरे हाथों में दोनों माउस और ये रहे मेरे हाथों में, एक में अडेप्टर और एक में नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि आपको कौन सा माउस लेना चाहिए।
क्योंकि इन दोनों के ही रेट लगभग आसपास हैं, तो प्लीज़ आप ये वाला माउस लेके HP के नाम पे अपने पैसे बर्बाद ना करें, आप यही वाला माउस खरीदें। और इस वाले माउस की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात ये भी है कि ये मैकबुक तक में चलेगा। लिनक्स और विंडो के प्रोसेसर में तो ये दोनों ही काम करेंगे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इस वाले माउस में आपको ये फ़ायदा और मिल जाता है बेटर लुक के साथ कि ये मैकबुक में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक माउस खरीदना, तो आप डेफिनेटली बिना सोचे समझे ये वाला माउस खरीदिए। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे बर्बाद हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और उसका एक जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं, अगर किसी ने यूज़ किया है, तो आप नीचे कमेंट में डालें उस प्रोडक्ट का नाम, मैं डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा रिव्यू डालूंगा किसी भी व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, और नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक जरूर करें।